हाँ, चलिए हेलो स्टूडेंट्स है, गुड मॉर्निंग। ठीक है। और मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आपको चेकलिस्ट वीडियो का तीसरा वीडियो लेते हुए सामने आए हैं। ठीक है। पहला पता क्या आपको ये चेकलिस्ट वीडियो मदद कर पा रहा है? क्या आप पिछला वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके? क्या आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए? ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। और ठीक है, साथ में आपको ये गारंटी देता है कि आपका कोई टॉपिक छूट नहीं रही है। और ठीक है, देखो आज इसी क्रम में एक टॉपिक हम डिटरमिनेंट्स को कवर करने के लिए आए हैं। डिटरमिनेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, लेकिन इस बार ये 12th में अड़ेगा ऑब्जेक्टिव के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद आप मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किए उसको आप जरूर बना ले। चैप्टर तो आप जरूर बनाए, साथ में इसको ही बना ले ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना कर जाए, कोई क्वेश्चन मिस नहीं कर जाए। अब फिर से बोल कि सिक्योरिटी अगर चाहिए तो इस टॉपिक को जरूर बनाइए। अरे ऐसे तो आप जानते ही है, बस केवल एक बार फिर से रिवाइज करने के क्रम में उसको देख लीजिए, ओवरऑल कवर हो जाए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो आओ बिना समय बर्बाद किए हुए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, क्या होली के त्योहार में मैंने क्या मेरा ये जो डस्ट्रेस, मेरा ये जो काम है, क्या आपके मजा में भंग तो नहीं कर डाल रहा है? क्या आपका होली का जो तैयारी है उसमें हम डिस्टर्बेंस तो नहीं ला रहे? अगर ला भी रहे तो इसको स्टोर कर रख लीजिए, बाद में आप देख लीजिए, लेकिन आप इसको देखिए जरूर। कुछ दिन का टॉपिक्स है, कुछ का बात कर रहे हैं, और ठीक है आप इसको कवर जरूर कीजिए। तो आओ देखते हैं। और ठीक है, आओ इस बार क्या बात करते हुए, जैसे 2 दिन रहा, 2 दिन आप कंप्लीट छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके बाद इसको फिर से देख लीजिए। आओ देखिए, देखो डिटरमिनेंट्स में कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हम रखे हैं। जैसे ये पहला, देखिए ये मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन जिसका ज्यादा चांस है एग्जाम में 18, 36, 1, 3, 4। आज वाला क्वेश्चन कोई डिजिट दे दे और इसको सॉल्व करना है। पढ़ेगा डिजिट दे दे तो सॉल्व करना है। आप भी सोच रहे हैं इसमें कौन सा नया बात है? सही में कोई नया बात नहीं है, आप चाहे तुरंत आपने सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इस बार ये ऑब्जेक्टिव है, इस बार ये ऑब्जेक्टिव क्रम में, तो आपको ज्यादा समय भी नहीं खाना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आना तो ध्यान रखना आपको एक्सपेंशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज का भी टेस्ट करता हुआ रहेगा, प्रॉपर्टीज को भी टेस्ट करता हुआ रहेगा। तो आप कोशिश करना कि कोई प्रॉपर्टीज का फायदा मिल रहा है तो इस क्वेश्चन को बनाने के समय में डायरेक्ट सॉल्व करने में जाना, बड़ा गौर से देखो। ये 17 है तो 17 6 3 6 इंटू 6। अरे अगर आपका 6 का बात करें, 6 गुना करें घटा दे, यानी कि R1 बराबर प्रॉपर्टी नंबर 6 R3 में अगर हम 6 गुना करके इसमें से घटा दे तो आपको ये वैल्यू मिल जा रहा है 0 0 0 1 3 4 17 3 और 6 बराबर क्या हो गया 0। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर कोई प्रॉपर्टीज का फायदा मिलता है तो आप उसको एक्सपेंशन के पहले जरूर देख ले। एक्सपेंड करना लास्ट उपाय माना जाए, फर्स्ट नहीं। इससे आपका टाइम बच पाएगा, है कि नहीं? बस लास्ट अवर नहीं है बुझाएगा तो एक्सपेंड कर देना, नहीं बुझाएगा तो एक्सपेंड कर देना। असले क्वेश्चंस में देखो एक क्वेश्चन और रखे हम ये वाला, देखो तो 2 3 5 2 3 5 7 8 9, क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है। ठीक है, 65 75 और 86 कहा इसका वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। ना 7 से 65 आता है ना 8 में 75 आता है, फिर कैसे हो? तो गौर से ध्यान से देखो, कोई प्रॉपर्टीज कोई टेक्निक, तो अगर ध्यान से देखो तो अगर इसमें हम 9 गुना करते हैं, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 होता है, 8 9 जा 72 प्लस 3 75 होता है, 7 9 जा 63 और 2 75 होता है। मिल गया, ट्रिक मिल गया। क्या था? इसमें 9 गुना करके इसको जोड़ा हुआ है, इसमें 9 गुना करके जोड़ा हुआ है, तो हम क्यों नहीं इस बात का फायदा ले लेते हैं कि इसमें अड़ी बस 9 गुना करके इसके साथ जोड़ दे, C1 बराबर C1 प्लस C2 इंटू 9। इसमें 9 गुना करके इसके साथ जोड़ दिए, इसमें 9 गुना करके इसके साथ जोड़ दिए, और जैसे आप जोड़िएगा तो 65 75 और 86 का वैल्यू मिलेगा। जैसे 7 8 और 9 65 75 और 86 मिला। अड़ी बस और दो आइडेंटिकल हो गया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल,
आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, सो वैल्यू इज 0। दो वैल्यूज, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू इज 0। कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाने पर वैल्यू क्या होता है? 0। क्या आप इससे समझ? बस इसका फायदा, मतलब कहीं पर अगर बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर फायदा लीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, और ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको ये रखे हैं, ये देखो, और ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो वो क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन नहीं रखने की कोशिश की है, तो बुक से आप बनाए ही होंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसमें होता ही है, लेकिन चूंकि इस बार ऑब्जेक्टिव है तो हम उसको मीडियम लेवल में रखे हैं, C प्लस 2Z, और ये C, बता इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिस किए हुए हैं तो दिमाग लगा कैसा होना चाहिए, बहुत हेवी एक्सपेंशन नहीं हो सकता। और सवाल को देखो, 10 इज ABC, क्यों x y, ये वाला वैल्यू क्या है z। कॉस देखो, अगर हम इसको घटा दे, इसको घटा दे तो कुछ फायदा होता है, R2 बराबर R2 माइनस R1, सो वैल्यू क्या हो गया? दिस इज ABC, 10 इज 2x 2y और 2z, दिस इज x y z। अब कैसे बनेगा सवाल? अब ये सवाल कैसे बन सकता है, थोड़ा सा गौर, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चले। तो अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया जाए, अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो ABC, दिस इज x y z मिल गया। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू 0। तभी ये नहीं समझ रहे कि हर बार 0 ही आएगा, लेकिन मेनली फोकस तो वही रहता है, 50% तो 0 वाला केस तो जरूर रहता है। आसान वाला क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में आप 50% केस के बारे में सोच सकते हैं कि ये 0 के रूप में रह सकता है। देखो एक सब्जेक्टिव जैसा लगता है, लेकिन एक और क्वेश्चन को दिखाते हैं, अड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेरा किताब का क्वेश्चन नंबर 3, मेरा पेपर का 2A और 3A, वर्सेस A प्लस B, 3A प्लस 2B और 6A प्लस 3B, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? जैसे A प्लस B प्लस C, 4A प्लस 3B और 2C, दिस इज 10A प्लस 6B और 3C, बराबर लाना है AQ, बराबर लाना है AQ। आप जैसे चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे चाहे कीजिए। इस पर दिखने में कितना हैवी है, क्वेश्चन टीआईडी का जो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे सही में नहीं आएगा, लेकिन एक प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं था। इसमें से A कॉमन था नहीं, A कॉमन था, 1 2 3, दिस इज A प्लस B, 3A प्लस 3B और 6A प्लस 3B, और दिस इज A प्लस B प्लस C। बोलो यहां तक बात तो समझ रहे हैं? तो प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिस है, ये प्रॉपर्टीज का फायदा है, आप गौर सवाल को देखते चल जाओ, प्रॉपर्टीज मिलते चल जाएगा। देखो A 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, और 1 2 3 इसमें भी है, कुछ दिख रहा है? अगर हम इसमें C2 बराबर ऐसा करें कि C2 में A गुण B गुना कर दें, C2 माइनस C1 इंटू B, इसमें B गुना कर घटा दिए से खत्म हो सकता है, यही बात इधर भी हो जाएगा। C3 बराबर C3 माइनस C1 इंटू C, इसमें C गुना करे घटा दे तो A बराबर 1 2 3, दिस इज A 3A और 6A, दिस इज A प्लस B 4A प्लस 3B, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया? 10 10A प्लस 6B। नहीं, फिर से A कॉमन, सो A स्क्वायर क्या बचेगा? 1 2 3, 10 इज 1 3 6, दिस इज A प्लस B 4A प्लस 3B, और ये वैल्यूज क्या हो गया? 10A प्लस 6B। 1 3 6 1 3 6, इसमें भी अगर B गुना करके इसमें से घटा दे, इसमें B गुना करके घटा दे तो आपको फायदा मिल सकता है। इसमें B गुना करके घटा दे, मतलब हम इसी क्वेश्चन को यहां से बना रहे हैं आगे। ठीक है, B गुना करके अगर इसमें से घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब हम ऐसा लिखने जा रहे हैं, C3 बराबर C3 माइनस C2 इंटू B। अगर आप ऐसा करते हो तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 3, दिस इज 1 3 6, दिस इज A 4A और 10A, फिर से A कॉमन तो A क्यूब हो जाएगा, दिस इज 1 2 3, 1 3 6,
और ठीक है बस दिस इज 1 4 और 10, 1 4 और 10 प्लस है। इस तरह का रिजल्ट आ गया। अब तो डिजिट है, अब तो डिजिट है, एबीसी का झंझट खत्म हो गया। एक्सपेंड भी कर सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है, या पहला में 2 गुना करके इसमें 3 गुना करके घटा दो। R2 बराबर R2 माइनस R1 इंटू 2, R3 बराबर R3 माइनस R1 इंटू 3। अड़ेगा ए क्यूब 1 1 1, 10 is 0, this is 1 और this is 2, this is 0, this is 3 और this is 7। लो इतना सारा हो गया, एक्सपेंड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यूब 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 0। सो रिजल्ट इज ए क्यूब, रिजल्ट इज ए क्यूब। कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, नहीं कुछ ज्यादा लंबा हो गया। एक बार फिर से इसको बनाते हैं। एक सवाल का मेथड तो ये, हम चाहते थे कि रूल का प्रैक्टिस कर लो। देखो मेथड तो यहीं से बन जाता है। अगर यही सवाल को कोई चाहे ना तो कुछ ऐसा ही बना सकता है, a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b और ये सवाल था a प्लस b प्लस सी, दिस इज 4a प्लस 3b और 2c। हम तो एक बार मेथड खेल दिखाना चाहते थे। 6b और 3c बराबर क्या हो गया ए क्यूब। अब इसमें 2 गुना, मैंने इसको 0 लाने की कोशिश करो। R2 बराबर R2 माइनस R1 इंटू 2, R3 बराबर R3 माइनस R1 इंटू 3। इसमें 2 गुना करके घटा दे, इसमें 3 गुना करके घटा दे तो A 0 0, 2 गुना करके घटा दे। अड़ेगा 2 गुना करके घटा दे तो क्या बचेगा A, इसमें 3 गुना करके घटा दे तो 3A। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 गुना करके घटा दे तो 2a और ये b और ये हो गया 0। इसमें 3 गुना कर घटा दे तो 7a प्लस 3b, ऐसा कुछ है। ठीक है, नाउ एक्सपेंड कर दिया जाए। a गुना a ले लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ते हुए, ऐसा तो क्या वैल्यू जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6ab माइनस 3ab, ऐसा कुछ गलती है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू छोड़ दिए, ये वाला वैल्यू क्या आ गया, दिस इज 7a, दिस इज 7a स्क्वायर और ये 3ab, ये वैल्यू क्या आ गया 6ab, दिस 6ab और 3ab 6a स्क्वायर। वैसे क्या गलती हो रहा है, ये देखो 3ab कैंसिल, ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर और a क्यूब। बहुत छोटा बन गया। तो आपको जो याद रहा जाए, जैसा याद रहा जाए वैसा बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे अभी आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ मैट्रिक्स के साथ मिक्स करता हुआ क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को देखिए जरूर। अगर पूरा नहीं देखना तो स्किप करते हुए देखिए, लेकिन क्वेश्चन एक बार सभी अटेम्प्ट जरूर ले लीजिए। पढ़ेगा जैसे ये क्वेश्चन है 6c3 6c4 6c5, क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस इज 6c4 6c5 6c6, अड़ेगा 6 7c4 7c4 7c5 और 7c6, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास करो ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है। सब्जेक्टिव जरूर है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में इसको आराम से दिया जा सकता है। आप इसको जरूर कोशिश कर लो। अगर वीडियो रोक के कर रहा है कर लो, तुमको भी इतना ही हिंट दे सकते हैं। देखो एनसीआर और एनसीआर प्लस 1 को अगर कभी जोड़ोगे, देखो ऊपर इंडेक्स सेम, सफिक्स में 1 का डिफरेंस, तो ये हो जाता है n प्लस 1 CR प्लस 1, ये इसी पर बेस्ड है। गौर से देखो 6c3 और 6c4 को अगर कोई जोड़ेगा तो क्या होगा, इससे 6c3 6c4, ये वाला वैल्यू क्या है 7c4, तो यही देखो यहाँ भी है 4 और 5, तो ये भी है, पर अब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। तो आप अगर चाहो तो इसका फायदा ले सकते हो, R3 माइनस R1 प्लस R2, तो 7c4 में से अगर ये घटा दीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा 6c3 6c4 6c5 6c4 6c5 6c6, और ये हो गया 7c4 में से घटाइएगा तो वैल्यू 0 0 0। खाली देते हैं हिंट, 7c4 का मतलब होता है 6c3 और 6c4।
75 का मतलब होता है 64 और 65, और इसका मतलब होता है 65 और 66। बस यही दो को जोड़ के इसमें से घटाया हुआ है, तो वैल्यू क्या आ गया? 0। अब किसी एक रो या एक कॉलम का तीनों वैल्यू 0 हो जाए तो वैल्यू होता है 0। तो फायदा तो जरूर है सर, आप इसका यूज तो जरूर करें। देखो एक क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 जहां दिखा रहे हैं, लेकिन आप बड़ा जाके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। अब हाँ 23 को देखो, ये क्वेश्चन 1 log y बेस x log z बेस x, ये हो गया log x बेस y, ये हो गया 1 log z बेस y log x बेस z log y बेस z, और ये हो गया 1। आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, पर डिटरमिनेंट में कोई क्वेश्चन नहीं बना, जबरदस्ती दूसरा ब्रांच को इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपको सेकंड वाला ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट है, पहचानो इसको। क्या लिख सकते हैं? तो लॉग में एक प्रॉपर्टीज है log a बेस b, आप इसको लिख सकते हैं log a बटा log b। बस इसी का फायदा था ये देखो 1 log y बटा log x log z बटा log x log x बटा log y, ये 1 log z बटा log y, ये log x और log z, ये हो गया log y log z, और ये हो गया 1। ठीक है, याद रखते हो। अगर आप इससे 1 बाय log x कॉमन ले लो, इसको बेटा ये देखो, अब अगर इसमें से 1 बाय log x ले लो, इसमें से 1 बाय log y 1 बाय log z, तो क्या ऐसी दिया आएगा 1 बाय log x 1 बाय log y और 1 बाय log z, जैसे कॉमन लोगे गुना में यहां पर बच जाएगा log x आ जाएगा, ये log x, समझा ना। 1 को कोई नहीं समझ, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा log x बटा log x, ताकि तीनों में से 1 बाय log x कॉमन ले लें, तो यार log x बचेगा, log y बचेगा और log z बचेगा। यही बात बताओ, यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो बुझाया, फिर सोचने पर log y यहाँ पर क्या रखें? तो log y बटा log y log y बटा log y, ताकि 1 बाय log y कॉमन लेने से यहां से बचेगा log x log y log z। तीसरा में भी वही स्थिति है, log x log y और log z। अरे दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू 0, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल 0 हो जाए, यहाँ पर तीनों आइडेंटिकल है, सब बड़ा 0 नहीं, बड़ा 0 हो गया, सो वैल्यू है 0। तो मैंने कहने का मतलब कि अगर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को ध्यान रख लिया जाए पुराने प्रीवियस के साथ, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सब्जेक्टिव जैसा लगने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। एक देखो क्वेश्चन नंबर 22 फैक्टोरियल m प्लस 1 अब फैक्टोरियल m प्लस 2 फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 2 फैक्टोरियल m प्लस 3 फैक्टोरियल m प्लस 2 फैक्टोरियल m प्लस 3 और फैक्टोरियल m प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बात कर रहे हैं, और ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तुम गौर से देखो सवाल को, देखने में सब्जेक्टिव है लेकिन जानता ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आपको केवल ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, फैक्टोरियल n का एक मतलब होता है n, जैसे आप बाहर निकालोगे तो n माइनस 1, अगर आप n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लो तो n माइनस 2, मतलब जैसे निकालो तो अंदर में एक कम। अब इसी बात का फायदा था, कोशिश करो तो ध्यान से फैक्टोरियल m प्लस 1 और फैक्टोरियल m प्लस 2 m प्लस 2, अरे बस या इसी में से निकालो m प्लस 1 बाहर फैक्टोरियल m प्लस 2 बाहर m प्लस 1 बाहर और फैक्टोरियल फैक्टोरियल m प्लस 1 है, अगर हम m प्लस 2 को बाहर कर ले तो फैक्टोरियल m प्लस 1, अगर हम m प्लस 3 को बाहर कर दे, m प्लस 2 बाहर कर दे तो फैक्टोरियल m प्लस 1। फैक्टोरियल मतलब m प्लस 2 है, अगर हम m प्लस 3 को बाहर कर दे तो फैक्टोरियल m प्लस 2, अगर हम m प्लस 4 बाहर कर दे, m प्लस 3 बाहर कर दे, तो यह हो गया फैक्टोरियल m प्लस 2।
ऐसा कुछ? अगर देखो फैक्टोरियल m बाहर, फैक्टोरियल m प्लस 1 बाहर और फैक्टोरियल m प्लस 2 बाहर, तो क्या बचा? 1 1 1। देखो इसमें से m बाहर, m प्लस 1, ये m स्क्वायर गुणा करके लिखे जाते हैं, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ये m प्लस 2 और m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, ये m प्लस 3, m स्क्वायर प्लस 7m और प्लस 12। ठीक है जी, ऐसा कुछ बचेगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं। अब तो 1 1 वाला सवाल है। अब आपका 1 1 है तो वही R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करिए। मैंने एक बार देख लेना, जो सवाल देखने में उतना हेवी लग रहा है वो जरूरी नहीं कि बड़ा हो। ऐसे डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव टाइप ही है। अड़ेगा R2 बराबर R2 माइनस R3 और R2 माइनस R3, ऐसा कुछ कर लेना। सो फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 2, दिस इज 0 0 1। ये आपका -1 -1 m प्लस 2, ये वाला घटाइएगा तो -2m -4 -2m -6 पड़ेगा और m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12। लो अब केवल एक्सपेंड कर दो, जो आएगा वो रिजल्ट। मतलब थोड़ा सा ध्यान देने से आपका क्वेश्चन कवर हो। देखो आप भी जानते हैं कि इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन एग्जाम में है। पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत अगर आप 90 वाले ग्रुप में चाहते हैं ना जी, केवल 5 होना चाहते हैं मत देखना, और अच्छा चाहता है तो इस पर एक बार देख लेना। पड़ेगा ये वाले वैल्यूज क्या होगा? 2m प्लस 6 और 2m पड़ेगा प्लस -4, 2m कट गया, 6 में 2 यानी कि 2। सो 2 इंटू फैक्टोरियल m प्लस 1 और फैक्टोरियल m प्लस 2। बस इस तरह का कुछ है। देखो एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का बड़ा ही क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, मिडियम आप इसको भी देख लो, अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी आर डिफरेंट रियल नंबर, सब अलग अलग है। तो आपसे ये क्वेश्चन है 10 x y z है, सॉरी x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। तो कहता है प्रूव दैट x1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे बना? चलता ये एक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस इसको तोड़ो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज कि अगर कोई रो या कॉलम दो एलिमेंट के सम के रूप में है तो आप डिटरमिनेंट्स को दो भाग में तोड़ सकते हैं। पहला डिटरमिनेंट फर्स्ट पार्ट को लेकर बना हुआ, सेकंड डिटरमिनेंट सेकंड पार्ट को, फर्स्ट डिटरमिनेंट फर्स्ट पार्ट को बना हुआ, सेकंड डिटरमिनेंट सेकंड पार्ट को, ये लेके बन गया। अब इसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दो। ये पहले ना इसके वैल्यू में अंतर आएगा, ना मैग्नीट्यूड में अंतर आएगा, ना वैल्यू में साइन में अंतर आएगा। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये वाला में तुम अगर x कॉमन ले लो, फर्स्ट में x कॉमन, सेकंड में y कॉमन, तीसरे में z कॉमन, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब गौर से देखो ये दोनों बिल्कुल सेम, क्या बच जाएगा? ये वाला कॉमन, देखो कितना आराम से यहां से प्रूव हो गया। 1 1 1 एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये वाला जीरो नहीं हो सकता, ये वाला जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? अरे इतना कॉमन है ना कि इसका कोई एक्सपेंड करे ना तो वास्तव में ऐसा आता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब चूंकि ए बी सी डिफरेंट है तो ये वाला जीरो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब अलग अलग है।
तब बचता है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। पढ़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 या बराबर -1। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हमसे देख लो। पढ़ेगा। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में देख लीजिए। देखो पहला, कुछ ऑब्जेक्टिव ए इज एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ए इज एनी मैट्रिक्स नन सिंगुलर, मतलब जीरो नहीं है, नन सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे बस नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट इज जीरो। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ए का जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसका होल स्क्वायर, ए का जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसका होल स्क्वायर। ए का डिटरमिनेंट 7 तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 7 स्क्वायर। बस इतने ही पर आपको ध्यान रखना है। पढ़ेगा। पहला ऑब्जेक्टिव के रूप में ध्यान रखिए इसका। इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्स निकालना संभव, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बराबर व्हाट? ऑप्शन दिएगा, ए के बराबर, ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर 0 के बराबर, अड़ेगा बस 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, अड़ेगा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का होल क्यूब के बराबर। कौन सा होगा? देखो इसलिए ऑर्डर देना जरूरी है मैट्रिक्स, तो इसका लिए फिक्स कुछ नहीं कर सकते। ए इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो अभी पांचवा बिठा देते हैं, नॉट फिक्स्ड, अभी ये फिक्स नहीं है। कौन सा सकता है? ए इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, दैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। सोचो एक बार, हाँ सोचा एक बार, कौन सा सकता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जानता है, ये नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं किया आ सकता। ये जानते किस पर डिपेंड करता है? ऑर्डर पर। डिटर्मिनेंट्स किस ऑर्डर का देखना चाहोगे? समझाते हैं तुम्हें, यहां से ध्यान से देखना, बढ़िया से। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे बस अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो डिटर्मिनेंट निकालना होगा एडजॉइंट ए और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी का हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, नहीं डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। तुम देख के चल जाओ, डिटर्मिनेंट्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ही हम लोग के पास। ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें ए मैट्रिक्स से गुना हो, सारे एलिमेंट में हो जाता है, सारे एलिमेंट में हो जाता है। तुमको पहले पढ़ाए मैट्रिक्स वाला में कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट से के, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ठीक है 7 के या कुछ भी के m इंटू ए रहेगा, अरे बात तो जितना ऑर्डर का रहेगा m का पावर n इंटू के बराबर होता है, ना जानते हैं। तो यहां पे देखो सबसे गुना होगा। अगर ये 2 ऑर्डर का रहा, देखो ऊपर तो ठीक से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय कितना डिवाइड होगा? तो ए का जो डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास देख रहा है, ए का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक बस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n,
होल टू द पावर n के बराबर होगा। अब तुम्हारे पास एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, खुद डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर, यानी कि a का पावर n, तो यही इसका फॉर्मूला तैयार होता है। अगर मान लो दो ऑर्डर का रहा, अगर तुम्हारे पास डिटरमिनेंट जो तुम्हारे पास है, अरे बस डिटरमिनेंट जो तुम्हारे पास है वो देखो, ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और ये इसके साथ गुना होता हुआ अड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर n। सो इस तरह का रिजल्ट आएगा। हाँ, ये टॉपिक देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ का डिटरमिनेंट निकाले तो n माइनस वन, यानी कि 1 बाई काटोगे तो 1 बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ऐसा कर सकते। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स 1 बाई डिटरमिनेंट्स, नॉट फिक्स होना इसी 1 बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, हमें ध्यान नहीं दिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, किसी भी ऑर्डर का रहा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, 1 बाई ए इनवर्स। ध्यान रखना, अच्छा है, एक तो रिवाइज हो गया एक बार। देखो ये आपका ये हो गया, यस इनवर्स का निकाल सकते हैं, चलो ठीक है। अब इसका वैल्यू बात करते हुए, अब आप डिटरमिनेंट्स के बाद, ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स में एक टॉपिक था आपका नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। अड़ेगा नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस, चलो उसको भी एक बार देखो, नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। अड़ेगा सॉल्यूशन का नेचर, तो हम लोग 3 तरह का इक्वेशन पढ़े थे। एक था आपका नॉन होमोजेनियस, अड़ेगा नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। देखो नॉन होमोजेनियस का फॉर्मेट a1x प्लस b1y और बराबर c1, a2x और b2y और ये c2। अगर c1 c2 दोनों जीरो हो जाए तो ये होमोजेनियस कहलाएगा, एक भी नॉन जीरो हो जाए तो नॉन होमोजेनियस। अब नॉन होमोजेनियस का पहचान, अगर डेल्टा निकालो नॉन जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन जैसे 2x प्लस 3y बराबर 1, 3x प्लस y बराबर 7, जैसे हम निकालते हैं डेल्टा निकालते हैं आराम से। डेल्टा याद है ना, 2 3 x और y कोफिशिएंट से 3 और 1, सो 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस 7, ये नॉन जीरो आ गया। क्या मतलब, यूनिक सॉल्यूशन, यही पर खत्म हो गया, आगे नहीं बनाना है। और ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आ जाए तो फाइंड डेल्टा x और डेल्टा y। इफ either delta x or delta y is non-zero, if delta x और delta y is non-zero, non-zero हो जाए, then no solution, then no solution। otherwise अगर डेल्टा जीरो हो जाए, डेल्टा x जीरो हो जाए, then infinite solution, then infinite solution, तो infinite solution होगा। ये हम लोग का कंसेप्ट था। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आराम से काम क्या करना, डेल्टा निकालना। अगर नॉन जीरो हो गया वहीं पर स्टॉप, डिक्लेयर यूनिक सॉल्यूशन। बाय द वे डेल्टा जीरो हो जाए तो डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में कोई भी एक नॉन जीरो आ गया वहीं पर डिक्लेयर कर देना नो सॉल्यूशन, और सब का सब जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो तो ये बता x प्लस 2y बराबर 3, 10 4x प्लस 8y बराबर 6। चेक कर कैसा सॉल्यूशन, डेल्टा निकालते हैं। 1 4 2 8, 8 माइनस 8 0, डेल्टा जीरो आ गया, मतलब डेल्टा एक्स निकालना होगा। दिस इज 3 6 और 2 8, ठीक, बस 3 6, देखो क्या था 3 6 और 2 8। अब ये निकाले 8 थे 24 माइनस 12, 24 माइनस 12, अड़ेगा 24 माइनस 12, ये हो गया जी 3 6 और 2 8, 8 के 24 माइनस 12, नॉन जीरो आ गया, मतलब यहीं पर रुक जाइए और डिक्लेयर कर दीजिए नो सॉल्यूशंस। ऐसा हो जाएगा, बस बना लेना, कुछ ऑब्जेक्टिव था। अब इस पर आइए, अड़ेगा इसमें अगर होमोजेनियस आ जाए, अगर सब का सब होमोजेनियस हो जाए, ये भी जीरो ये भी जीरो, अगर होमोजेनियस आ जाए तो दो टेस्टिंग थोड़ा सा बदल जाएगा। डेल्टा केवल निकालेंगे, अगर डेल्टा वैल्यू जीरो आ गया तो नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, और अगर नॉन जीरो हो जाए तो ये ट्राइवल सॉल्यूशंस।
इतने याद रखना, नाम वर्ड अलग है, थोड़ा उल्टा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो नॉन ट्राइवल, नॉन 0 आ गया तो ट्राइवल। तो आप एक इक्वेशन रहेगा, चेक करने रहेगा कि ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल। जैसे फॉर एक्स प्लस वाई चेक इज ट्राइवल या नॉन ट्राइवल। तो आराम से मात्र एक डिटरमिनेंट वाई कॉफिशिएंट के मदद से 2 4 3 1 सॉल्व करो। 2 - 12 ये हो गया -10। नॉन 0 आ गया मतलब ट्राइवल, नॉन 0 आ गया मतलब ट्राइवल। सर आंसर इज ट्राइवल सॉल्यूशंस। चलिए ठीक है, अब कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपना देख लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन करते, एक और अच्छा ऑब्जेक्टिव है, आने का चांस है, इसको भी देखो एक बार। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव एक बार देख लो, जैसे ये दे दिया a प्लस बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 2 + 3 लैम्डा और ये हो गया 5, 4 - लैम्डा और ये हो गया 2 + लैम्डा। कहता है दिस इज आइडेंटिटी इन लैम्डा, ये लैम्डा का आइडेंटिटी है। दिस इज आइडेंटिटी इन लैम्डा, लैम्डा का आइडेंटिटी है। तो आपसे कह रहा है कि a + b + c का मान निकालिए, a + b + c का मान निकालिए। अब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। सोचो, आइडेंटिटी का मतलब वैलिड फॉर ऑल, ये लैम्डा के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। लैम्डा का वैल्यू 1 2 3 0 -1 सब के लिए वैलिड है। अब जो चाहे पुट कर सकते, आवश्यकता अनुसार। बताओ यहाँ क्या पुट करें, a + b + c। सोचो ऐसा लैम्डा की जगह पर क्या पुट करें कि ये वाला आ जाए, क्या हो सकता है 1। अगर हम पुट कर दे लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो क्या हो जाएगा, दिस इज a + b + c इज इक्वल टू 2 + 3 यानी कि 5, 5 4 - 1 3 और 2 + 1 3, ऐसा कुछ। ठीक, बस ये आपका 5 सॉल्व कर दो। 15 - 15 वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 सही, a + b + c का मान 0। तो देखो टॉपिक कुछ सब्जेक्टिव है, बनाने को उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव का। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा, आप देखिए इसको एक बार और क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर। ठीक, बस ग्रुप में हम क्वेश्चन डालते जा रहे हैं, अगर आपको नहीं मिला है तो आप ग्रुप से अर्टिकल मैसेज हमको जरूर करें, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर अर्टिकल। और उम्मीद है कि आपको फायदेमंद देगा। अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेते हुए आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।